छठे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, यानी 543 में से 486 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज शनिवार को 8 राज्य की 58 सीटों पर वोटिंग हुई और मतदान संपन्न होने के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम दिग्गज नेताओं का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के एक पूर्व जज की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। 6 फेज में 58 सीटों के लिए हुई वोटिंग में 889 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनका भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। आपको बताते हैं कि आज किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर वोटिंग हुई, ये भी समझिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हुई, हरियाणा की सभी 10 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीट, बिहार की 8 सीट, दिल्ली की सभी 7 सीट, ओडिशा में 6 और झारखंड की 4 सीट के साथ जम्मू कश्मीर में राजौरी अनंतनाग सीट यानी कि 1 सीट पर वोटिंग हुई। और छठे चरण की वोटिंग के साथ करीब 90% सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है, संपन्न हो गई है। 6 चरणों में कुल 486 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। अब आखिरी फेज में यानी 1 जून को 7 फेज में 57 सीटों पर मतदान बाकी है। छठे चरण में वोटिंग प्रतिशत कमोबेश वही रहा जो पिछले 5 फेज में देखा गया, यानी 2019 के वोटिंग परसेंटेज से कुछ कम मतदान। अभी तक जो आंकड़ा आया है ये सामने रहा। शाम 7 बजे तक बिहार में 52.8% वोटिंग हुई। हरियाणा में शाम 7 बजे तक का आंकड़ा 58% का रहा। जम्मू कश्मीर में खूबसूरत तस्वीर दिखी लोकतंत्र की। वो अनंतनाग सीट जहां पर पिछली बार 8-9% मतदान हुआ था, महज 10% से भी कम मतदान, वहां इस बार रिकॉर्ड 51.41% वोटिंग हुई। झारखंड में शाम 7 बजे तक का आंकड़ा 62.13% का रहा। दिल्ली में शाम 7 बजे तक 54.31% वोटिंग, ओडिशा में आंकड़ा 59.72% और यूपी में 14 सीटों पर 54% वोटिंग दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से सभी प्रदेशों से वोटिंग प्रतिशत के मामले में लीड करता हुआ आगे दिखा। शाम 7 बजे तक यहां 78.19% वोटिंग हुई। और आज मतदान के दौरान हर तरह का कलर देखने को मिला। दिग्गज सियासतदान से लेकर बुजुर्ग तक सभी वोटिंग करने के लिए उत्सुक दिखे और साथ ही उनकी तरफ से लोगों से भी गुजारिश की गई कि लोग भी बाहर आकर मतदान करें। इसी के साथ 2 और राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से संपन्न हो गई है, जबकि बड़े राज्यों में आधे से ज्यादा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान एक साथ खत्म हुआ और जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग प्रक्रिया संपन्न। बड़े राज्यों में अब यूपी, बिहार और बंगाल में वोटिंग बाकी है। इस चरण में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई, जहां कुल 14 सीटों पर मतदान हुआ। और अब आखिरी फेज में भी गोरखपुर से लेकर वाराणसी जैसी अहम सीटों पर मतदान होगा। और आज जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई, 2019 में इन सीटों पर अगर आंकड़ा समझें तो दरअसल बीजेपी के पास यूपी में 9 सीटें थी, 14 सीटों में से समाजवादी पार्टी 1 सीट पर जीत पाई थी, जो आजमगढ़ था, और बीएसपी के 4 सांसद जीते थे। बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें यूपी में जीतना चाहती है, लिहाजा बीजेपी ने सवर्ण वोटर्स के साथ साथ ओबीसी पर भी दांव खेला ताकि इसका असर बाकी प्रदेशों में भी देखा जाए। लेकिन ये दांव कितना कारगर होगा, ये 4 जून को नतीजों के साथ पता चलेगा। हालांकि छठे और 7वें चरण के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है और बीजेपी ने छोटी पार्टियों के साथ पूर्वांचल में गठबंधन किया है। निषाद पार्टी बीजेपी के साथ रही है विधानसभा चुनाव से ही। इसके साथ ही अपना दल एस सोनेलाल यानी जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, ये भी लगातार बीजेपी के साथ है। एसबीएसपी ओपी राजभर की पार्टी विधानसभा में अलग हो गई थी, उससे पहले साथ थी, एक बार फिर से एसबीएसपी साथ आई। और यादव समाज को साधने के लिए एमपी के सीएम मोहन यादव की रैली का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर दिखा कि अलग अलग क्षेत्रों को भी बीजेपी अपने साथ लाने में कामयाब रही है। मसलन दारा सिंह चौहान वापस बीजेपी में आ गए, इसी तरह से धनंजय सिंह की पत्नी ने बीजेपी ज्वाइन की। ऐसे नेता हैं जिनका असर जो है कई जगह देखा जाता है। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सीएम योगी का भी लगातार एक्शन दिखा, पर प्रचार भी किया और रणनीति भी बनाई। राजपूतों को साधने के लिए शाह की ठाकुर नेताओं के साथ प्लानिंग हुई। प्रधानमंत्री ने भी आखिरी चरण को साधने की कवायद शुरू कर दी है ताकि पूर्वांचल में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। गाजीपुर में पीएम ने रैली की, विपक्ष को निशाने पर लिया। सुनिए। कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, उन्हें टिकट दिया,
जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता।